आज हम अपनी 6 से 12 साल के बीच दांतों के अतिरिक्त रख रखाव वाली सीरीज को ही आगे जारी रखेंगे और आज हम बात करेंगे फर्स्ट परमानेंट मोलर। फर्स्ट परमानेंट मोलर जिसे प्रथम स्थायी दांत या फर्स्ट एडल्ट मोलर भी कहते हैं, इसे 6 ईयर मोलर भी कहा जाता है। ये 5.5 से 6.5 साल के बीच आपके दूध के दांत की पीछे की ओर निकलना शुरू होते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 5.5 से 6 साल के बीच है और वो आपको कंप्लेन करता है कि उसके दांतों में पीछे दर्द हो रहा है, उसको आपको ऐसा महसूस होता है कि उसको लो ग्रेड फीवर भी है, या फिर वो दर्द से सो नहीं पा रहा है, या फिर उसको खाने के टाइम दिक्कत हो रही है, या अगर आप उसका मुंह खोल कर देखते हैं तो आपको पीछे रेडनेस और स्वेलिंग से दिखाई पड़ती है, या उसको इरिटेशन हो रही है, किस तरह की इन्फेक्शन मुंह में लग रही है, तो हो सकता है कि आपका प्रथम स्थायी मोलर निकल रहा हो, उसकी वजह से सारी परेशानियां आ रही हों। क्योंकि कुछ बच्चों में जब ये प्रथम स्थायी मोलर निकलते हैं तो ये सारे लक्षण बच्चे में दिखाई पड़ते हैं। अगर आपके बच्चे में ये सारे लक्षण हैं तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिलकर उसकी समस्या का निराकरण करिए। इसीलिए पहले अस्थायी मोलर के निकलने और उसके फंक्शनल ऑक्लूजन के एस्टेब्लिश होने के बीच का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में 1 से 3 साल का समय लगता है। अब ऑक्लूजन क्या है? ऑक्लूजन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो बस मैं इतना कहूँगी कि जब हम खाते हैं, चबाते हैं, बोलते हैं, निगलते हैं और इन सब प्रक्रिया के दौरान हमारे ऊपरी जबड़े के दांतों का जो नीचे के जबड़ों के दांतों के साथ एक दूसरे से संपर्क बनता है, उसका एक तय पैटर्न होता है, उसी को ऑक्लूजन कहते हैं। अगर किन्हीं कारणों से मोलर डैमेज होते हैं, चाहे वो केरीज लगने से या कोई और ही इंटरनल फैक्टर हो, तो हमारे ऑक्लूजन पे इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। प्रथम स्थायी मोलर के साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये है कि ये मोस्ट डिके प्रोन टूथ में आते हैं। मींस कि ये सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाले टूथ में आते हैं। इसके कई कारण हैं। बहुत ही कम उम्र में इनका निकलना, जो 5.5 से 6.5 साल की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमानेंट दांत हैं कि दूध के दांत हैं, तो उनके रख रखाव में उस तरह से वो ध्यान दे नहीं पाते हैं। दूसरा है इनका पीछे ओरल कैविटी में, आपके मुंह में पीछे की तरफ निकलना, उससे भी इनकी साफ सफाई में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तीसरा, इन दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होती है, इनकी जो ऊपरी सतह होती है वो खुरदरी होती है, तो वहाँ पर प्लाक का रुकना और केरीज का लगना बहुत ही आम समस्या है। उसके लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत भी होती है। पहला तो होता है कि आप घर में पूरा ध्यान रखिए, बच्चे के दांतों का प्रॉपर ब्रश कराइए। दूसरा होता है आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों के ऊपर एक फ्लोराइड के लेयर लगवा सकते हैं, या फिर जो गड्ढे होते हैं उन पर आप सीलेंट लगवा सकते हैं। सीलेंट क्या है हम आगे बताएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने प्रथम स्थायी मोलर को हर तरह से उपाय करके बचा के रखना है, क्योंकि उम्र के पड़ाव में बहुत दूर तक ये दांत आपका साथ देते हैं। थैंक यू।